नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है गुस्ल का मसनून तरीक़ा। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ कि गुस्ल का मसनून तरीक़ा क्या है। नाज़रीन मोहतरम, हालत जनाबत के बाद हर मुसलमान पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। अगर वो गुस्ल नहीं करेगा तो नापाक रहेगा और नापाकी की हालत में कोई भी इबादत काबिल कबूल ना होगी। तो मोहतरम नाज़रीन, गुस्ल करने के लिए जल्दी करें, अपने आप को नापाकी की हालत में ना रखें। तो गुस्ल करने वाले को चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बाएं पाँव से वॉशरूम में दाखिल हो, अपना मुंह किबला की तरफ ना करे और सबसे पहले अपने दोनों हाथ घुटनों तक धोए। उसके बाद इस्तंजा करे और इस्तंजे के बाद जो जिस्म पर गलाज़त लगी रहती है, निजासत, उसको धोए। अगर निजासत ना भी लगी हो तो भी पानी के साथ उसको साफ़ करे और पाक करे जगह को। फिर वज़ू करे जिस तरह नमाज में वज़ू किया जाता है, और उसके बाद 3 दफ़ा अपने सर पर पानी डाल ले, 3 दफ़ा अपने दाएं कंधे पर पानी डाल ले और 3 दफ़ा अपने बाएं कंधे पर पानी डाल ले। इस तरह पानी डाले कि सारा जिस्म तर हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं और इन फ़र्ज़ों में से कोई भी अगर रह जाता है तो पाकी हासिल नहीं होती। सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो ये है मुंह भर के गरारा करना और पानी को अपने मुंह में इस तरह घुमाना कि जिस्म के दांतों में कोई भी खलाल रह गया हो उस तक पानी पहुंच जाए। ये पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ जो है वो नाक में पानी डालना इस तरह कि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। और तीसरा फ़र्ज़ जो है वो अपने जिस्म पर, पूरे जिस्म पर पानी बहाना, और पानी इस तरह बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे। एक बाल बराबर भी जगह अगर खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। अपने कानों में उंगलियों से पानी से कानों को तर करना, आँखों को मलना, और अपनी बगलों को पानी से तर करना, नाफ में पानी पहुंचाना और जिस्म में कोई सुराख है तो उस तक पानी पहुंचाना, ये फ़र्ज़ है। ये 3 फ़र्ज़ पूरे कर लेंगे तो आपका जिस्म पाक हो जाएगा। याद रखिए मेरे नाज़रीन इकराम कि नापाकी की हालत में कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। ना मस्जिद में जा सकते हैं, ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं और ना ही किसी शरई किताब को हाथ लगा सकते हैं। कि इस हालत में आपका कोई भी
अमल काबिल कबूल नहीं होगा। वजूद इसके कि आप ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, दुरूशी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अमल आप नापाकी भी की हालत में नहीं कर सकते। पूरे जिस्म पर अपना हाथ ऐसे फेर कर अपने जिस्म को तर करना है कि कोई जिस्म का हिस्सा एक बाल बराबर भी खुश्क न रह जाए। बाज़ औक़ात होता है मेरे दोस्त, मेरे नाज़रीन कराम, कि जब गुस्ल कर चुकते हैं तो बाद में याद आता है कि मैं फ़लाँ हिस्सा तो धोया ही नहीं, तो उसको बाद में आप धो लें। पूरा गुस्ल करना वाजिब नहीं है। इसी तरह नाखनों पे आटा लगा रह जाता है, या नाखनों में मैल कुचैल रह जाती है, या नेल पॉलिश का कोई धब्बा रह जाता है, तो उसको भी उतार कर अपने हाथों को तर कर ले, नाखनों को तर कर ले। नहाना वाजिब, दोबारा गुस्ल करना वाजिब नहीं है। इस तरह मेरे दोस्तों, ये गुस्ल के फ़राइज़ जो हैं ये पूरा करेंगे तो आप पाक साफ़ हो जाएंगे। अगर इन फ़राइज़ में से कोई भी रह जाता है, कोई भी एक चीज़ रह जाती है, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। नहाते वक़्त ये भी याद रखें कि पानी को ज़्यादा ज़ाया नहीं करना, गुस्ल करते वक्त ज़ाया नहीं करना, और ना पानी इतना कम इस्तेमाल करना है कि आपका जिस्म तर ना हो। कोई बाल खुश्क रह गया तो भी आपका जिस्म नापाक रहेगा। ये मेरे दोस्तों गुस्ल के फ़राइज़ हैं, और अक्सर लोग इसको समझते नहीं हैं। नापाकी की हालत में गुस्ल करना जो है मेरे दोस्तों फ़र्ज़ है, और अगर आप नापाकी की हालत को दूर नहीं करेंगे तो आपकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह गुस्ल के फ़राइज़ को समझेंगे और उसी के मुताबिक गुस्ल करेंगे। अल्लाह ताला के सुनने पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कमी बेशी को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला आपका और हमारा सबका हामी और निगहबान हो। इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।